अब बिहार की सियासत में जो कुछ हो रहा है, चर्चाओं का, कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे ही जेडीयू में टूट की खबरें आई तो आरजेडी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और विधायकों ने क्या कुछ कहा है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जेडीयू में टूट की खबरें जो चर्चा का विषय बन गई हैं, तो क्या कुछ चर्चा चल रही है आरजेडी के खेमे में? आप जाकर आपने बातचीत की है, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर बिल्कुल आग की तरफ फैल गई और जदयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर जो गहमा गहमी का माहौल था वो देखने को मिला। सब कोई एक बस यही जानना चाह रहा था कि आखिर इस खबर की पुष्टि या आधिकारिक तौर पे कौन करेगा। लिहाजा ये खबर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी पहुंची और सबकी निगाहें कहीं ना कहीं उन खबरों के ऊपर थी और टेलीविज़न के ऊपर टिक गई, सोशल मीडिया के ऊपर टिक गई कि आखिर ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जदयू अब कई टुकड़ों में बंटने वाला है, कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, खुद सम्राट चौधरी ने भी इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता जदयू का, क्योंकि ललन सिंह पूरे तौर पर इस्तीफा देंगे और 29 को जो अहम बैठक होने वाली है उस बैठक से पहले ही जो भविष्यवाणी है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही सुशील कुमार मोदी ने भी साफ तौर पे कहा था कि 29 तारीख को जो बैठक है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो नाराज़गी है वो साफ जाहिर करती है कि किस तरह से उन्होंने ललन सिंह के ऊपर जो कमान सौंपी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर, जदयू पार्टी के अंदर एक मजबूती प्रदान करने को लेकर संगठन मजबूत हो ताकि लोकसभा चुनाव में जा सके। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही नीतीश कुमार जहाँ इंडी गठबंधन से पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, बाहर न तो उन्हें संयोजक बनाया गया, ना ही प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में कोई नाम सामने ला पाए, तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी दिखी है। और यही कारण है कि अब जेडीयू के अंदर जो बहुत बड़ी उलटफेर होने वाली है, उसके कहीं ना कहीं जो टीम लीडर हैं ललन सिंह, उनके ऊपर गाज गिरेगी। और ये इस कयास के पहले ही जब ललन सिंह के इस्तीफे की खुद की बात उन्होंने जब ललन सिंह के इस्तीफे की बात सामने आई तो बीजेपी के तमाम नेता इस खबर से काफ़ी गदगद दिखे। हालांकि शाम ढलते ढलते यह खबर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि 29 की बैठक जदयू की होने वाली है। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, लेकिन उस बैठक पर बीजेपी की जो पैनी नज़र है वो आज भी देखने को मिल रही थी। और यही वजह है कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं उनके और जो प्रवक्ता है उनके बयान कहीं ना कहीं ललन सिंह के इर्द गिर्द ही घूमते रहे और उनके इस्तीफे की जो खबरें थी उस पर ही केंद्रित रही। जी बिल्कुल गौतम, यानी कि फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लगता है कि जेडीयू कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तभी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल इंतज़ार करना होगा। और अभी इंतज़ार से पहले हो सकता है कि कल कोई एक नई बात सामने आ जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि ना हो जाए या फिर जब तक कोई बयान सामने ना आ जाए तब तक ये चीज़ें निराधार हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सियासी घमासान है वो बहुत खिचड़ी जो है वो बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त रूप से पक रही है। और इस खिचड़ी में बीजेपी नहीं बल्कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार के अंदर, वो तमाम पार्टियां और उनके जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो अपने आप को इस पैनल में अपने आप को सबसे पहले रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आपाधापी में ये भी देखना होगा कि जो खबरों का जो आधार है वो जब तक स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से नहीं सामने आ जाता तब तक ये सिर्फ कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में ये खबरें बनी रहती है और बनी रहेंगी। लिहाजा 29 को जो बैठक होगी उस बैठक के बाद जो परिणाम सामने आएंगे वही स्पष्ट रूप तय करेगा। लेकिन राजनीति में सूत्रों के हवाले से या भविष्यवाणी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की बातें कही जा रही है, तो ये दिलचस्प है। और ये पूरी तरीके से एक वर्ड मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि पीपली लाइव इन दिनों राजधानी पटना बना हुआ है और तमाम पार्टियाँ इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में जदयू की 29 तारीख को होने वाली अहम बैठक है। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो